वेलकम टू जॉब्स इनसाइडर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आयोजित हुआ 17 दिसंबर को। दोस्तों, उसके बाद में यहाँ पर हमने एमपीपीएससी प्रीलिम्स के पेपर का सॉल्यूशन कम्प्लीटली अपने चैनल पर डाल दिया है, जो कि आंसर की लगभग आयोग से ही मैच रहेगी। एक दो प्रश्न इधर उधर हो सकते हैं, काफ़ी रिसर्च ओरिएंटेड चीज़ें यहाँ पर डाली हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कशन करेंगे। किस तरह का पेपर रहा है और जिस तरह से यहाँ पर संभावना बनती है कट ऑफ की, उन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, किसी भी कट ऑफ को प्रेडिक्ट करने के पहले किसी आयोग की एग्जाम का ट्रेंड हमें देखना होता है और पिछले वर्षों के कट ऑफ और प्रश्न पत्रों के लेवल और पिछले वर्षों में कितने पदों पर वैकेंसी आई है, उन सभी चीज़ों का हमें विस्तार से डिस्कशन करना होता है। तो उन्हीं सभी चीज़ों को बारे में जानेंगे। दोस्तों, आप इस बात पर बिलीव कर रही है कि जॉब्स इनसाइडर द्वारा लाई गई सभी चीज़ें 100% रिसर्च ओरिएंटेड रहती है और पूर्ण तरीके से तथ्यों पर आधारित रहती हैं। तो साथियों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़े, ताकि ऐसी जानकारी आप तक पल पल की पहुंचती रहे। साथ ही आप यह अवश्य बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, क्योंकि आपके द्वारा बताए गए प्रश्नों के आधार पर हम फिर से आंसर के आने के बाद एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें विस्तार से समझेंगे कि आखिरकार इतने लोगों के द्वारा यहाँ पर यह ओपिनियन दिया गया है। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें 2022 तक टोटल वैकेंसी और कट ऑफ के रेशो की, तो यहाँ पर जो ब्लू इमारतें हैं वो दोस्तों यहाँ पर पोस्ट के बारे में है, और जो रेड है वो यहाँ पर कट ऑफ के बारे में है। तो दोस्तों, 2018 में बात करें 298 कुल पद थे, लेकिन कट ऑफ यहाँ पर 138 रही थी। वहीं 571 पदों के साथ में अब तक की सबसे हाईएस्ट वैकेंसी आई थी 2019 में, लेकिन फिर भी कट ऑफ यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा होकर 154 तक चली गई थी। 2020 की बात करें दोस्तों, तो 260 पद हो गए थे यहाँ पर, यानी कि लगभग आधे, और कट ऑफ भी यहाँ पर 140 तक चली गई थी 2020 के कंपैरिजन में। वहीं 2021 की बात करें दोस्तों, तो कुछ 30 पदों की वृद्धि हुई, यहाँ पर 290 पद हुए, लेकिन कट ऑफ यहाँ पर 154 चली गई थी। यानी कि अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर कट ऑफ के ट्रेंड देखिए दोस्तों, यहाँ पर 154 कट ऑफ रही थी 2019 में, और 2021 में भी 154 रही, लेकिन 2019 में यहाँ पर पद 571 थे और 2021 में यहाँ पर 290। तो कितने पदों का अंतर आएगा दोस्तों? लगभग डबल पद होगा यहाँ पर, लेकिन फिर भी कट ऑफ सेम रही। तो इस चीज़ों को भी हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वहीं 2022 की बात करें तो दोस्तों 457 कुल पद थे और 160 यहाँ पर कट ऑफ चली गई, यानी कि 80 प्रश्न यहाँ पर कट ऑफ चली गई थी। तो इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, होता क्या है कि जो पेपर का कठिनाई स्तर होता है वह परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कैंडिडेट और आयोग द्वारा डिलीट किए गए प्रश्नों की संख्या, इन सभी चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है यहाँ पर हमारा कट ऑफ। तो दोस्तों, पिछले वर्षों के कट ऑफ हम देखेंगे, उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने की संभावना बनती है। दोस्तों, यहाँ पर 2018 की अगर बात करें हम, तो यहाँ पर 138 कट ऑफ रही थी अनरिजर्व कैटेगरी की। वहीं एसटी कैटेगरी की यहाँ पर 118 तक रही थी। तो सारे कट ऑफ्स दोस्तों आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, अपनी कैटेगरी के हिसाब से। कुल पदों की संख्या 298 यहाँ पर थी 2018 में। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों 2019 की कैटेगरी वाइज कट ऑफ की, तो कुल 571 पदों के लिए एग्जाम आयोजित हुई थी, जिसमें 154 यहाँ पर कट ऑफ रही थी अनरिजर्व कैटेगरी मेल की, और 152 अनरिजर्व फीमेल की रही थी। उसके बाद बाकी के कट ऑफ आप देख सकते हैं दोस्तों, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी यहाँ पर 122 फीमेल पर क्लोज हुआ था। उसके बाद दोस्तों 2020 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑफिशियल कट ऑफ के बारे में देखें दोस्तों, तो 235 कुल पद थे यहाँ पर, और 25 जुलाई को एग्जाम आयोजित हुआ था 2021 का 2020 का 2021 में, जिसमें 140 से कट ऑफ स्टार्ट हुई थी। यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी की 140 मेल और 138 फीमेल कैंडिडेट की रही थी। वहीं दोस्तों एसटी कैटेगरी की यहाँ पर ओपन की 120 और फीमेल की 118 कट ऑफ देखने को मिली थी 2020 वाली एग्जाम्स में। 2021 की बात करें साथियों, तो 283 पदों पर यहाँ पर एग्जाम का आयोजन हुआ था 16/6/2023 को, लेकिन यहाँ पर कट ऑफ यहाँ पर पहली बार कंबाइंड कट ऑफ दिया गया था मेल फीमेल का।
तो अनरिजर्व में कट ऑफ यहाँ पर 154 रहा था, वहीं ओबीसी में यहाँ पर 148, ईडब्ल्यूएस में भी 148, यानी कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस का खेल लगभग बराबर चलता हुआ दिखाई दिया है। एससी कैटेगरी का 142 कट ऑफ यहाँ पर रहा था और एसटी का 132 रहा था कुल 283 पदों पर। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिला था। उसके बाद वर्ष 2022 यहाँ पर आया और 427 अच्छी खासी पोस्ट लेकर आया 2022 का एमपीपीएससी एग्जाम। यहाँ पर ओबीसी ओपन कैटेगरी के 160 कट ऑफ तक चली गई और फीमेल में 158 यहाँ पर क्लोज हुआ था। ओबीसी में 154 कट ऑफ रही थी, यहाँ पर वही सेम कट ऑफ ईडब्ल्यूएस में रिपीट हुई थी और फीमेल में 152 रही थी, वही फीमेल में रिपीट हुई थी ओबीसी की। और एससी यहाँ पर 142 रहा था दोस्तों और फीमेल का 138 रहा था। एसटी की अगर बात करें तो 130 नंबर दोनों का कॉमन कट ऑफ यहाँ पर पिछली बार रहा था। तो दोस्तों इस बार की अगर बात करें यहाँ पर एग्ज़ाम ट्रेंड की, तो एग्ज़ाम का पेपर जो जा रहा है इजी टू मॉडरेट रहा है, ना कि ज़्यादा हार्ड रहा है और ना ही ज़्यादा सिंपल रहा है। दोस्तों पिछली बार का पेपर थोड़ा सरल रहा था जिसकी वजह से यहाँ पर कट ऑफ 80 के पार चली गई थी, लेकिन इस बार का पेपर पिछली बार से थोड़ा सा हार्ड है, यानी कि इस बार प्रश्नों की संख्या पिछले बार पूछे गए डायरेक्ट प्रश्नों की संख्या से कम ही यहाँ पर इस बार आपको सन वाले प्रश्न भी पूछे गए थे, 4-5 से प्रश्न पूछे गए थे जिसमें यह बताना था कि किस वर्ष में क्या, किस वर्ष में क्या। तो ये थोड़े टफ टाइप के प्रश्न होते हैं और इस बार डायरेक्ट पूछे गए प्रश्नों की संख्या भी कम थी। तो पिछले बार के कट ऑफ की अगर कल्पना तुलना करें और सभी चीज़ों को समझे तो इस बार जॉब्स इंसाइडर की तरफ से जो ऑफिशियल कट ऑफ है दोस्तों 227 पदों पर, वो 150 से 156 के बीच में रह सकती है यहाँ पर आपका अनरिजर्व कैटेगरी में। और मेल फीमेल 1-2 प्रश्न आगे पीछे कर सकते हैं, यहाँ पर यही लगभग रहती हैं कैटेगरी में। ओबीसी की बात करें तो 146 to 150 यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिल सकती है दोस्तों। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 146 to 150 यहाँ पर भी अगेन कट ऑफ रिपीट होती हुई दिखाई दे सकती है लास्ट 2-3 एग्जाम के ट्रेंड के अकॉर्डिंग। एससी की बात करें दोस्तों तो 138 to 140 यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिल सकती है और एसटी कैटेगरी की 130 to 134 कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। हालांकि दोस्तों एसटी कैटेगरी के और जो हमारे पीएच हैंडीकैप्ड भाई बहन है वह 60+ नंबर भी हैं, अगर 60+ क्वेश्चन मार्क भी कर रहे हैं तो आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं मुख्य परीक्षा की। वहीं अगर जो एक्स सर्विसमैन है वह 50+ भी स्कोर कर रहे हैं तो भी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, आपका कॉल डेफिनेटली आएगा। तो दोस्तों यह एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी, हमारे रिसर्च बेस्ड कट ऑफ थी आज के पेपर की जो 17/12/2023 को आयोजित हुआ था एमपीपीएससी का, इसके बेस्ट पर यहाँ पर यह कट ऑफ थी। तो आप सभी यहाँ पर अपने अपने पेपर के प्रश्नों को देखिए कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं और कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही मुख्य परीक्षा की तैयारी से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा ताकि आपको और भी चीज़ें यहाँ पर टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।